ॐ नमः शिवाय। आइए प्यारे मित्रों, सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हिमालय की इस तपोभूमि से ऋषि मुनियों के सानिध्य में बैठकर थोड़ी देर के लिए ध्यान मंदिर में प्रवेश करेंगे। आइए प्रार्थना में उतरें। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, थोड़ी देर के लिए हिमालय की ऊर्जा में बैठकर हिमालय के ऋषियों के संग प्रभु के बनाए हुए ध्यान मंदिर में
प्रवेश करें। अपने अपने आसनों में बैठ जाएंगे, सहज आसनों में, और बाहर के नेत्रों को बंद कर लें। दिन भर हमने अपनी समस्त इंद्रियों को खोल के रखा। बस थोड़ी देर के लिए समस्त इंद्रियों से हटकर, मन से हटकर आइए प्रभु मंदिर में, ध्यान मंदिर में प्रवेश करें। शिव नेत्र पे अपना आसन लगा लें और वहां डट कर बैठ जाएं। शिव नेत्र से देखना प्रारंभ करें। जितना सहज सरल हो सके, जितनी जल्दी निर्मलता भीतर उतर सके, उतार लेना। उस प्रभु के द्वार में, प्रभु के बनाए हुए इस ध्यान मंदिर में कोई ज्ञानी, कोई बुद्धिजीवी प्रवेश नहीं कर सकता। इस ध्यान मंदिर में तो अबोध बालक, अज्ञानी, पागल जैसा निर्मल, पावन, पवित्र, क्रिस्टल क्लियर शिशु ही प्रवेश कर सकता है। सब आपके अपने हाथ में है। सब और से जो जो सीखा आज तक, जो ज्ञान प्राप्त किया कि ऐसे ध्यान लगाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इन सब बातों को थोड़ी देर के लिए विश्राम दे दें, विराम लगा दें। दूसरों से और दूसरों के ज्ञान से थोड़ी देर के लिए हट जाएं। जब हम किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं तो चप्पल जूती बाहर उतार देते हैं। आप प्रभु के बनाए हुए इस ध्यान मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो संसार की समस्त आइडेंटिफिकेशंस, जितनी भी पहचान है, अहंकार हैं, सब उस सब को उस द्वार के बाहर ही छोड़ देना। उस अहंकार को, अपनी पहचान को लेकर आप ध्यान मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। इस समय आप केवल और केवल उस अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा का, उस अविनाशी का अंश हैं, आत्मा है। इससे अधिक मेरी कोई पहचान नहीं। ना मैं किसी का गुरु, ना ही किसी का शिष्य, ना किसी का भक्त, ना भगवान, ना पिता, ना माता। ये सब जानकारियां, पहचान बुद्धि से मिलती हैं, दूसरों से मिलती हैं। दूसरों ने ही बताया कि ये राम है, ये कृष्ण, ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारा गुरु। दूसरों ने बताया। एक नवजात शिशु की आंखों में केवल परमात्मा बसता है, बेनाम परमात्मा। इसलिए सदा उसके मुखारविंद में ओंकार की ध्वनि गूंजती है। उसके पास कोई बुद्धि नहीं, कोई विचार नहीं। इसलिए वो माँ भी नहीं बोलता, राम भी नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता।
केवल ओंकार ओंकार की ध्वनि में अपने प्रभु को याद करता है। हम सभी इस ध्यान मंदिर में तभी प्रवेश कर पाएंगे जब एक छोटे से नवजात शिशु जैसे हो जाएंगे। देखते चले जाइए शिव नेत्र से, जो जो दूसरों का दिया हुआ है, कोई विचार, कोई जान, कोई भी पहचान, रिश्तेदारी, संकल्प विकल्प, सब धारणाएं, विचार, व्रत, पूजा पाठ, मंत्र जप, जो जो भी दूसरे से, बाहर से, संसार से मिला, आचार्यों से, गुरु से मिला, ध्यान में बैठते ही ये सब कचरा अपने आप शिव नेत्र से बाहर निकल रहा है। निकलने देना, भीतर कुछ प्रवेश नहीं कर रहा। जब आपने समस्त द्वार ही बंद कर दिए, बाहर की इंद्रियों से सारा संसार भीतर प्रवेश करता है और छठी इंद्री, सिक्स सेंस, आज्ञा चक्र से भीतर भरा हुआ संसार अपने आप बाहर निकलता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान की ऊर्जा से अपने आप सब बाहर की ओर भागता है, खाली होने लगता है। जैसे जैसे आप खाली होते जाएंगे, परमात्मा तो भीतर है ही। परमात्मा का बनाया हुआ ये मंदिर है, ये देह उसी की बनाई हुई है और वो स्वयं इसमें विराजमान भी है। जिस दिन वो निकल जाएगा, ये शरीर शव हो जाएगा। उसके होने से ही हमारा होना है। हम उसे अपने हाथों से बनाए हुए लक्कड़ पत्थर कंकर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, चर्चों में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो अपने हाथों से बनाए हुए इस पंच भौतिक देह के मंदिर में स्वयं विराजमान है। शिव नेत्र से दिखता भी है। उसकी क्या पहचान है, कितने उसके हाथ, कितनी उसकी आंखें, ये तो हम जब अनुभव करेंगे तभी बता पाएंगे। किंतु अनुभूति के बाद आज तक कोई नहीं बता पाया कि वो है कैसा। यदि प्रेमियों के प्रेम में बुद्धि, जागृति, होश, विवेक बना रहा तो प्रेम कैसा। जिस दिन वो उघड़ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, दिख जाएगा, उसके बाद तो केवल उसी को ही देखने में एक एक पल बीतेगा। फिर चर्चा का समय कहाँ। लगातार इन शब्दों के माध्यम से, शब्दों से पार होते जाना। शब्द अभी इसी वक्त के लिए हैं, इन्हें इकट्ठा नहीं करना। ये सब कंकर पत्थर कचरा है, अगले पल काम नहीं आएगा। हिमालय से उतरी हुई पावन गंगा
वर्तमान में आपको अमृत प्रदान कर रही है, और वर्तमान निकल जाने के बाद, उस जल के बह जाने के बाद नदी में नीचे केवल रेत कंकर पत्थर रह जाएंगे। वो हमारे किसी काम के नहीं। ताजे अमृत को पी लेना, तुरंत बहने वाली ऊर्जा को पी लेना। इस समय शब्द जो लाइव चल रहे हैं पूर्ण रूप से ऊर्जा से भरे हुए और जीवंत हैं, और अगले ही पल इन शब्दों में से ऊर्जा विदा हो रही है। ये शब्द निर्जीव मृत होते जाएंगे। उसके बाद इन पत्थरों में से कोई तेल घी नहीं निकलने वाला। जो भी मिलना है अभी इसी वक्त वर्तमान में तुरंत मिलना है, तुरंत। आप सोचें कि इसे संजो लें, कल इसको सुनेंगे, कल तो केवल शब्द रह जाएंगे। आत्मा तो अभी इसी वक्त इनमें विराजमान है, अभी इसी वक्त। लगातार ध्यान मंदिर में प्रवेश करते जाएं। मन कुछ भी दिखाए, दूसरों का संसार है। बाहर का राम, बाहर का कृष्ण, बाहर का शिव, बाहर की माँ दुर्गा, सब दूसरों के बताए हुए हैं। आज अपने भीतर के उस परमात्मा को भी जान लेना, जिसका कोई रूप नहीं। न जाने उसके कितने हाथ, कितने मुख हो सकते हैं, कैसा है वो। इसे किसी इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञान या जानकारी के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। ज्ञान तो केवल इंसान को भिखारी बना सकता है, अतृप्त कर सकता है। ध्यान से आपको परम शांति, परम संतुष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि आपके खजाने आपके हाथ लग जाएंगे। आप मालो माल संपदाओं के स्वामी हो जाएंगे। सब आपके भीतर पड़ा है, और हम सभी भिखारी बनकर दूसरों के द्वार पर हाथ फैलाए बैठे हैं कि वो मुझे ज्ञान की शिक्षा देगा, मंत्र की शिक्षा देगा। हम सब के भीतर ज्ञान की देवी माता सरस्वती, लक्ष्मी माता, माँ कुंडलिनी शक्ति पार्वती सब भीतर है। गंगा, यमुना, सरस्वती, इंगला, पीड़ा, सुषुम्ना, ये तीनों शिवनेत्र पर संगम प्रयागराज पर विराजमान है। अनेकों कुंभ नहाए, अनेकों ग्रहणों पर स्नान किया, किंतु जो जन्म जन्म का ग्रहण हमें लगा है
अहंकार का, विषय वासनाओं का, वह तो शिव नेत्र संगम पर स्नान करके ही धुलेगा। लगातार देखते चले जाएं। ये हिमालय की ओर से ऊर्जा का प्रसाद ध्यान के माध्यम से परम ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से आपके लिए, केवल आपके लिए ही बांटा जा रहा है। अवसरवादी बनना, इस ऊर्जा की कोई सीमा नहीं। अनंत सीमाओं तक ये ऊर्जा पहुंच सकती है। कोई कहीं भी है, यदि वो शिव नेत्र से कनेक्टेड है, ध्यान में है इस समय, तो उसे हिमालय की ऊर्जा अवश्य प्राप्त हो रही होगी। हम सभी साधकों के भीतर से इस समय ऊर्जा का प्रवाह आकाशगामी हो रहा है। सारा अस्तित्व ऊर्जा से भरता जा रहा है। उतरते चले जाएं भीतर। किसी भी आदत को सामने नहीं लेके आना। ये मंत्र जप, पूजा पाठ, क्रिया, कर्म कांड, ये सब आदत डाली गई हमें। ये सब बहुत जरूरी था। प्राइमरी स्कूल की बुक्स को लेकर यूनिवर्सिटी में कोई प्रवेश नहीं करता। वहाँ की बुक्स, वहाँ का सिलेबस बिल्कुल अलग है। इसलिए इस यूनिवर्सिटी में, इस ध्यान मंदिर में प्राइमरी का कुछ भी लेकर नहीं बैठना, अपने घर छोड़ के आना। इस समय बाहरी गुरु की भी कोई आवश्यकता नहीं। आप सीधा सीधा आत्मा और परमात्मा का संबंध बना रहे हैं। आत्मा आपके भीतर, परमात्मा भी आपके भीतर, शिव आपके भीतर, शक्ति आपके भीतर, सब आपके भीतर ही है। जो जो योग में उतरेगा वही योगेश्वर हो जाएगा, वही योगेश्वर। प्रेम के लिए कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई स्थान नहीं। बस आपने उसे याद किया और आपके नेत्र भर गए और आपका स्नान हो गया। अब 5 मिनट के लिए शांत चित्त होकर अपनी झील की ओर चलें।
आइए प्यारे मित्रों, ध्यान मंदिर से निकलकर प्रकृति माता की ओर चलें। प्रभु ने हमें कुछ पलों के लिए हिमालय की ऊर्जा में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया, अवसर दिया। आइए सभी मिलकर उसका धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्यारे साथ को लगभग 4 घंटे बाद पुनः से 12 बजे हम सभी मिलकर गहन ध्यान की ओर चलेंगे। एक बात कहें आपसे, ये नहीं समझना कि हम आपको ध्यान करवाकर, ध्यान में बैठाकर कोई एहसान कर रहे हैं, कोई कृपा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई कुआं भर जाता है, वो बांटता नहीं है, वो तो निरंतर बहता है, स्वतः बहने लगता है। बांटना तो अलग बात है, बांटने में तो अहंकार है, क्योंकि बांटने में बुद्धि है। बहना तो उसका स्वभाव है। जब कुआं ओवरफ्लो हो जाएगा तो बहेगा, उसके पास बहे बिना कोई रास्ता ही नहीं है। और जो आपको प्राप्त हो रहा है आपका ही है, आपका ही था, आपके भीतर से आपको प्राप्त हो रहा है। यदि किसी साधक को ध्यान में गहराइयाँ, ऊंचाइयाँ अनुभव मिल रहे हैं तो इसका श्रेय हमें नहीं, ये आपका अपना तप है। जब सभी लोग सो जाते हैं, आप तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बैठकर उस प्रभु को याद कर रहे हैं, उसकी स्मृति में उतरे हैं। जब आप उसके लिए कर रहे हैं तो वो तो आपके बंद द्वार खोलेगा ही। सारे खजाने आपके भीतर पड़े हैं, आपके अपने ही हैं, और आपके ध्यान से ही वो खुल रहे हैं। कोई दूसरा नहीं खोल रहा, कोई दूसरा नहीं। सूर्य कहे कि मैं उपकार कर रहा हूं, नहीं, सूर्य का तो स्वभाव है प्रकाश बांटना, बांटना नहीं, उसके भीतर से बहता है। तो प्यारे साथ को, किसी साधक के भीतर ये भाव नहीं आना चाहिए कि हमने आप सबको ध्यान कराया, ध्यान में बिठाया और उसके बदले में सेवा की याचना कर ली। हम साधक, साधु, भिक्षु हैं। भिक्षा मांगना हमारा धर्म है, भिक्षा से ही हमारा निर्वाह होता है। और दूसरी बात, स्वयं के लिए तो ईश्वर ने व्यवस्था दे ही रखी है।
यदि ईश्वर माध्यम बनकर, किसी को माध्यम बनाकर कुटिया का निर्माण करवाना चाहता है, तो उसकी रजा है। न जाने कौन संत, कौन गृहस्थ से निकलकर, कौन महात्मा होकर वहां आकर भजन करेगा, उसके भीतर का दीप जलेगा। हमें अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, हमारी अपनी कोई, क्योंकि जो भीतर से थोड़ा सा भी जाग जाता है, उसकी वासना कहाँ रह जाती है। उसके निर्वाह के लिए तो प्रभु उसे देता है, उसकी जिम्मेवारी बन जाती है। तो जो भी हमारे द्वारा प्रभु थोड़ा प्रयास करवा रहा है, हमें नहीं पता कि किसके लिए, क्यों करवा रहा है, उसकी रजा है। तो जो भी साधक कभी भी किसी भी कीमत पर अपने भीतर ये भाव नहीं लाना कि स्वामी जी हिमालय से तप बांट रहे हैं और उसके बदले में नहीं, जो परमात्मा से प्रेम करता है, जो सच में साधक है, साधु है, जो भक्त है, वो वन साइड ट्रांजैक्शन करता है। वन साइड का अर्थ केवल देना ही उसकी संस्कृति है, प्रकृति है। जैसे नदियों का स्वभाव केवल देना है, बहना है, प्रकाश देना, प्रकाश का बहना सूर्य का स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जैसे साधकों का, भिक्षुओं का स्वभाव केवल बांटना कहो या बहाना कहो या बहना कहो, वही है। और उसके बदले में अपेक्षा यदि थोड़ी सी भी हो गई संसार से, अपेक्षा ही सिद्ध करती है कि मेरे भीतर परमात्मा की कृपा उतरी या नहीं उतरी। जिसके भीतर परमात्मा की कृपा उतर जाती है, परमात्मा तो इस अस्तित्व का राजा है और हम उसके राजकुमार, वो बादशाह, तो हम भिखारी कैसे हो सकते हैं। इतना ही स्वीकार करना प्यारे मित्रों। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण अस्तित्व में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे आप बुद्धि और ज्ञान से निकलकर प्रभु के बनाए हुए इस पंच भौतिक ध्यान मंदिर में प्रवेश कर जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इस ध्यान के बाद आप पुनः से अपनी प्रकृति की ओर, अपने संस्कार, अपने परिवार, अपने अपने गुरुदेव, भगवान, इष्ट देव की ओर मुड़ सकते हैं। अपनी अपनी पूजा पाठ, बंदगी, मंत्र जप क्रियाओं में उतर सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
ओम